Hello dear student, today we will revise the unit test syllabus. Let's open your first chapter, व्याकरण सरोवर हमारी भाषा। ठीक है बच्चे, हम पहले पढ़ चुके हैं हमारी भाषा के बारे में। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी आपको इसके बारे में। हमारी भाषा में क्या है, अपनी बात को जो बोलता है और दूसरा सुनता है उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। जिस बात को हम बोल रहे हैं दूसरा सुन रहा है वो मौखिक भाषा कहलाता है। जिस बात में लिख कर बताते हैं उसको कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चे, जिस बात को बोलकर स्पष्ट किया जाता है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, हमने पढ़ा था जो हमें, ठीक है, इसमें पढ़ा था हमने, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं बच्चों को, ये कौन सी भाषा हुई? बच्चे सुन रहे हैं, ये मौखिक हुई। इसमें क्या कर रहा है, ये लिखकर, ये मैम क्या कर रही हैं, लिखकर बता रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? लिखित भाषा। ठीक है, ऐसे ही है। इसमें एग्जाम्पल भी दी थी हमने, वो पढ़ी थी। ठीक है, पहले भी कैसे हम संकेतों के द्वारा अपना संकेत प्रकट करते, वो स्पष्ट अपूर्ण भाषा है, क्योंकि उसको हम भाषा नहीं कह सकते, वो संकेत भाव कह सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ये ड्राइवर है, ड्राइवर कह रही हूँ, ये संकेत बता रहे हैं हमें। ठीक है, कि हमें कौन सी साइड स्टॉप करना है, हमने जाना है। ठीक है, ये हमें संकेतों के द्वारा बता रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? हम संकेत कहते हैं। इसको ये कोई भाषा नहीं है, इसके द्वारा संकेत स्पष्ट किए जाते हैं, क्योंकि जो इनके आप में स्पष्ट होते हैं। ठीक है, और आगे है, बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों को पहुँचाने और दूसरों को बात समझाने को माध्यम भाषा कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया, चाहे हम बोलकर बताते हैं चाहे हम लिखकर बताते हैं, जो भी दूसरों तक पहुंचाने वाली बात को हम क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो कोई नेक्स्ट है, जैसे कि अब इसमें भी बोला गया है। ठीक है, अब क्या है, जब भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखो, मुंह से बोली जाने वाली भाषा और कानों से सुनी जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो ये सॉन्ग, गाना सुन रही है, ठीक है, गाना सुन रही है, ये भी क्या है? एक मौखिक भाषा ही है, सुन रही है ना, ये वो गाना गा रहा है, ये सुन रही है, ये मौखिक भाषा। जिस भाषा में हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा उसको पढ़कर समझता है वह लिखित भाषा कहलाती है। अब इसमें क्या बताया गया है, उसने लिखकर अपनी भाषा बताई गई है। ठीक है, अपना टाइप करके कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, ठीक है, टाइप करके बताई है, ये क्या उनसे लिखित भाषा हुई। ठीक है बच्चे, आगे है कि भाषा की हमने पहले बता चुके हैं, दो भाषा हमने डिस्क्राइब की है इसमें, कि हम जो मुंह से बोलते हैं उनको मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे कि अब मैं भी आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, उस चीज़ को सुन रहे हो। ठीक है, ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। अगर मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, जैसे कोई असाइनमेंट है, मैं लिख के दे रही हूँ, अब वहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, घर पे जाके जब काम कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे हम? लिखित भाषा। ठीक है, वैसे ही हमने इस चैप्टर में पढ़ा था मौखिक और लिखित भाषा के बारे में। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे देश में कितनी भाषा बोली जाती हैं। ठीक है, आपको भी पता है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, जैसे कि हिंदी होगी, पंजाबी होगी, तमिल होगी, असम हो गई, जो मतलब कि बहुत सारी हैं, केरल हो गई, आगे मान नेपाली हो गई, चीनी हो गई, जापानी हो गई, गुजराती हो गई, कोई भी भाषा हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अब पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, पर हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है? मैंने बताया आपको कि वो हमारी भाषा हिंदी है। ठीक है, जो कि हमारी भाषा लिखने की वो क्या है, अलग। अब हमारे देश में देखो, हिंदी भाषा जो कि है हमारी राष्ट्रभाषा है, जो कि, ठीक है, हमारे अलग अलग देशों में, ठीक है, अलग अलग देशों में कह रही हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की भाषा बोली जा रही है। ठीक है, जैसे कि हमारे भाषाओं को लिखने की विधि अलग अलग होती है। अब हर एक देश में अलग अलग तरीके से भाषा लिखी जाती। ठीक है, जैसे कि हमारे कल्चर में जैसे हिंदी लिखी जाती है, ठीक है, वो हमारे क्या है, एक राष्ट्रभाषा है। भाषा को लिखने की विधि या तरीका, उसको लिपि कहते हैं। जिस चीज़ को हम लिखकर, और लिखने का तरीका होता है, लिखने की विधि होती है, उसको क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की भाषा लिपियाँ कौन सी होती हैं? हिंदी की है देवनागरी, ठीक है, पंजाबी की गुरमुखी होती है, ठीक है, अंग्रेजी की रोमन है, वैसे ही उर्दू की फ़ारसी है,
कई भाषा हैं जिनका अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लिपियां हैं, ठीक है। वैसे ही अपनी बात को कहने और दूसरे की बात सुनने को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चे। मैं पहले बता चुकी हूँ इस चैप्टर के बारे में। बाकी थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस चैप्टर।